मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में अलग अलग समस्याओं को सुनना शुरू करते हैं। अब उनके पास सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है? तो जमीन का। मतलब कि कहीं कोई जमीन कब्जा कर लेता है, कहीं कोई सरकारी जमीन कब्जा कर लेता है, कहीं कोई सीओ जो है वो एक ही जमीन को कई कई लोगों के नाम पर जमाबंदी कर देता है। और इन तमाम चीजों को जब नीतीश कुमार सुनते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। उनको लगता है कि जमीन का इतना मामला कैसे आ सकता है। और बिहार में अपराध को लेकर एक डेटा आया था जिसमें कहा गया कि सबसे ज्यादा अपराध सिर्फ और सिर्फ जमीन के कारण हो रहा है, जमीन विवाद के कारण हो रहा है। और जनता दरबार में मुख्यमंत्री के सामने क्या हुआ, कितनी बार हुआ, वह सब कुछ आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। होता क्या है, तो कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में एक एक करके फरियादियों की फरियाद सुनते हैं। 70 से ज्यादा फरियादी जनता दरबार में नीतीश कुमार को अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा सुनाने पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री के सामने एक आदमी आता है वैशाली जिले का। वह कहता है कि सरकारी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। हमने जब अधिकारी को शिकायत की तो अधिकारी को शिकायत करने के बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा हमको धमकी मिलने लगी। नीतीश कुमार हैरान रहते हैं कि सरकारी जमीन पर कैसे कब्जा कर लिया। इसके बाद एक आदमी कैमूर का आता है। वह कहता है कि हम दलित हैं, हमारा एक जमीन है, हमारे जमीन पर कब्जा करके एक तालाब खोदा जा रहा है और हम अधिकारी का चक्कर काट रहे हैं। कोई वहां पर रोकने का हिम्मत नहीं कर रहा है, कोई वहां पर जाकर उसके कब्जे से हमारे जमीन को मुक्त नहीं करा रहा है। नीतीश कुमार यह भी सुनकर हैरान। इसके बाद एक और मामला आता है मधेपुरा का। वह कहता है कि वहां का जो अंचलाधिकारी है, जो वहां के सीओ है, वो एक ही जमीन को गड़बड़ी करके कई कई लोगों तक पहुंचा देते हैं। विवाद बढ़ता है, मामला बढ़ता है। एक और मामला आया जहां एक आदमी कहता है कि हमारे जमीन की जमाबंदी 5 अलग अलग लोगों से कर दी गई। अब हुआ क्या इसके बाद, तो वहां पर विवाद बढ़ा तो लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा मतलब अपराध बढ़ेगा। और अब समझिए कि कैसे जमीन का जो एक मुद्दा है वो बिहार में एक ऐसा विकराल रूप धारण कर चुका है कि जितनी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उनमें अधिकांश आपराधिक घटनाएं सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल जमीन के कारण हो रही हैं। एक आदमी नालंदा का जाता है, नीतीश कुमार का अपना जिला। नीतीश कुमार जब नालंदा की बात सुनते हैं तो चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। कहते हैं बताइए ये यहां पर कर रहा है। नालंदा का आदमी कहता है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। वह आदमी बताता है कि जमीन पर कब्जा करके, वहां पर स्कूल का जमीन था, उसको कब्जा करके उसने अपना सब कुछ बना लिया। मुख्यमंत्री को लगता है कि यह सब कुछ कैसे हो रहा है। लेकिन अब आम जनता इस बात को जानती है कि कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जिस क्षेत्र के सीओ साहब जिसके ऊपर मेहरबान होते हैं, वो दबंग आदमी अपने इलाके के जमीनों पर कब्जा करता है। सीओ साहब कुछ नहीं कहते, जो अधिकारी होते हैं वो कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनको तो पैसा पहुंचता है। और इन तमाम चीजों के कारण जो गरीब है वो अपना ही जमीन अपने हाथ से खो देता है या फिर कागजी तौर पर वो मालिक रहता है, लेकिन जमीन पर कब्जा किसी दबंग का रहता है और तमाम अधिकारी मिलकर भी कुछ नहीं कर पाते। फिलहाल कल 70 से ज्यादा मामला आया और सबसे ज्यादा मामला केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ जमीन से जुड़ा आया। केवल और केवल मुख्यमंत्री के सामने जमीन विवाद का मामला पहुंचा और मुख्यमंत्री बार बार जो तमाम संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश दे रहे थे, कह रहे थे कि यह सब कुछ कैसे हो रहा है, आप लोग इस पर कार्रवाई कीजिए। और सीओ को लेकर के पूरे बिहार में एक अलग प्रकार का माहौल है। एक एक आदमी अपने अपने क्षेत्र के सीओ को लेकर कहता है कि उसके जैसा घूसखोर हमने नहीं देखा। एक आध सीओ अच्छे होंगे तो वो अपवाद है और अपवाद कभी उदाहरण नहीं हो सकता। बस ऐसा ही समझिए, 100 में से 2 सीओ अगर अच्छे हैं तो हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन 100 में से 98 जो सीओ है, जमीन से जुड़ा हुआ अधिकारी है, वो 100 में से 98 ऐसा है जिस पर लोग उंगली उठाते हैं। अब नीतीश कुमार परेशान है, राज्य के मुख्यमंत्री परेशान है। आगे देखते रहिए कि क्या कुछ होता है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है
कि तमाम अपराध के जो मामले घटित हो रहे हैं उनमें अधिकांश मामला सिर्फ जमीन का है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो तमाम जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।